सैलाब की वजह से पंजाब को तबाहकुन सूरत हाल का सामना है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून की गैर मामूली बारिशों और भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाइस दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में तुग़यानी इस वक्त उरूज पर है। अब दरियाए झेलम भी इस खतरे में शामिल हो गया है और भारत की जानिब से उड़ी डैम से पानी छोड़ने के बाद इसमें भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। इस कुदरती आफत से पंजाब में अब तक 30 से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में आने वाले सैलाब से पंजाब के मुतअद्दिद अज़ला जिनमें लाहौर, कसूर, सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, झंग, चिन्योट, उकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान और भावलपुर शामिल हैं, शदीद मुतासिर हुए हैं। इन शहरों और इनके नवाही इलाकों के हज़ारों गाँव पानी में डूब चुके हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में तकरीबन 15 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। हुकूमती और इमदादी इदारे बशमूल NDMA, PDMA और पाक फ़ौज मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और उन तक इमदाद पहुँचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। ये रेस्क्यू कार्रवाइयाँ दिन रात जारी हैं ताकि मुतासरीन की जान माल को महफूज बनाया जा सके। माहिरीन मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की भी पेशगोई कर दी है, जिससे सैलाबी सूरत हाल मज़ीद संगीन होने का खदशा है। इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की क्या सूरत हाल है, हुकूमत इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ के मुताल्लिक़ क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में बारिशों की क्या पेशगोई की गई है, इस सब से मुताल्लिक़ बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में नाज़रीन हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद होंगे। खान गंडा सिंह कसूर से हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि मायरा हाशमी हमें रावी शादरा की सूरत हाल बताएंगी। मकसूद चौहान कासिम बेला मुल्तान से हमारे साथ होंगे, जबकि प्रोग्राम में आगे चल के सूबाई वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और दानिश बेग साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, चीफ मेट ऑफिसर हैं वेदर वाले। उनसे हम आने वाले मौसम के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम गंडा सिंह कसूर की बात कर लेते हैं। वहाँ से जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर खान, आज सुबह से ही आप हमें कसूर से आगाह कर रहे थे और मैं देख रहा था कि तकरीबन 3 लाख क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा था। तो अभी यहाँ पर तलवार पोस्ट पर क्या सूरत हाल है, कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोई बड़ा रेला पीछे से आ रहा है? और दूसरा, दिन भर आप हमें रिपोर्ट भी करते रहे जो 0 पॉइंट के करीब की आबादियां हैं, जो कस्बे हैं, जो गांव देहात हैं, क्या वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है? अगर तो कर दिया गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वहां से लोग नहीं जा रहे तो क्या उनका मौक़िफ़ है और कितने लोग हैं जिनको अभी इवैक्यूएट किया जाना है? फवाद, कसूर में दरिया सतलुज के मुकाम पर 3,03,828 क्यूसिक का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सूरज ढलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है। मजमूई तौर पर 10,000 से ज़ायद अफराद को गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान से लेकर आज तक यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। 5,000 से ज़ायद मवेशी जो है वो महफूज मुकाम पर मुंतकिल किए गए हैं। आज की बात की जाए तो आज जो इमदादी टीमें हैं उनकी तरजीहात में शामिल था कि 0 लाइन पर जो वाक़े देहात हैं वहाँ से इवैक्यूएशन का अमल यकीनी बनाया जाए। आज भी 500 के करीब अफराद को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है और वो मछेरे जो कि दरिया के बंद पर मुस्तकिल ठिकाने बनाए बैठे थे, आज वो भी अपने माल मवेशी समेत यहाँ से नकल मकानी करनी शुरू कर चुके हैं क्योंकि पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद होती रही। आज दिन भर भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसी दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी था, लेकिन बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो हमने इन देहातों का विज़िट किया तो वहाँ पर एक बड़ी तादाद है लोगों की जो अभी भी अपना घर बार, अपना माल मवेशी छोड़कर महफूज मुकाम पर आने को तैयार नहीं और इस इंतज़ार में है कि ये सैलाबी रेला गुजरे और पानी खुश्क हो और फिर वो दोबारा से उनके मामूलात ज़िंदगी बहाल हो सके। लेकिन आज चूँकि दिन भर बारिश थी और बहुत तेज़ बारिश थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि इन अफराद को भी आमादा करके नकल मकानी को यकीनी बनाया जा सके, जिसके लिए पुलिस की मदद ली गई, रेस्क्यू के एहलकारों की मदद ली गई और वो इन तमाम इलाकों में बोट पेट्रोलिंग करते हुए गए, लोगों से बातचीत की और एक बड़ी तादाद। जहांगीर, आप हमें ज़रा बेहतर तौर पर ये बता सकते हैं कि आपने चूँकि बड़े जो 0 पॉइंट पर वाक़ई गाँव देहात हैं वहाँ तक आप गए हैं, वहाँ तक आपकी रसाई हुई और वहाँ पर आपने जो देखा ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ वो शेयर कीजिएगा कि कितनी वहाँ पर तबाही है, कितना पानी वहाँ पर अभी खड़ा हुआ है और उस पानी को निकालने के लिए कितना अरसा दरकार होगा और इस तमाम सूरत हाल की बहाली में आप क्या समझते हैं कि जब अपनी नॉर्मल लाइफ में ये लोग आएंगे उसके लिए कितना वक्त चाहिए?
फवाद, भिक्की का जब हमने विजिट किया रेस्क्यू की बोट पेट्रोलिंग टीम के साथ, हम भिक्की गए। भिक्की में जाकर हमने देखा कि वहाँ के स्कूल, मसाजिद, चर्च, घर, मवेशियों के बाड़े तमाम तर जो है वो सैलाब की नज़र हो चुके हैं। तकरीबन 10 से 12 फुट पानी जो है वो इन देहातों में आ चुका है। कुछ लोग हमने देखे जो कि घरों की छतों पर पनाह लिए हुए थे। उनमें से कुछ लोग तो यहाँ से निकलकर फ्लड रिलीफ कैंप्स तक आना चाहते थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हमने देखे जो कि अपना ठिकाना या अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि वो किसी तौर भी अपना माल मवेशी छोड़कर किसी दूसरे मुकाम पर नहीं जाएंगे। उनका कुल असासा जो है, उनकी जो जमा पूंजी है, वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिनको कायल करके फिर वहाँ से फ्लड रिलीफ कैंप्स तक लाया गया। लेकिन एक रेस्क्यू ऑफिसर जब बात हुई तो उनका कहना था कि अभी भी बहुत से देहात ऐसे हैं जहाँ पर लोग मौजूद हैं, और उनको लाने के लिए यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, साथ ही रहिएगा जहांगीर खान। मायरा हाशमी भी हमारे साथ मौजूद है। मायरा, चूंकि आप दरियाए रावी के हवाले से हमें अपडेट करेंगी, दरियाए रावी पर शादरा के मकाम पर आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कितने लाख क्यूसिक का रेला यहाँ से शादरा से गुजर रहा है, और फिर इससे पहले जसड़ का मकाम है, वहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल है, और शादरा से आगे फिर हेड बलोकी का मकाम आ जाता है, हेड बलोकी के ऊपर क्या पानी की सूरत हाल है, एक तो ये बताइएगा। और फिर दूसरा ये कि आज 8 डैम्स को भी, यानी 8 जो ख़ास तौर पर बंद हैं भारत में, वो तोड़े गए हैं, तो उसका कोई इम्पैक्ट पानी के ऊपर पड़ा है? 8 बंद जब इंडिया की जानिब से तोड़े गए हैं, तो क्या यहाँ पर पानी का फ्लो ज़्यादा देखने में आ रहा है, या पानी वैसा ही है जैसा अब से 24 घंटे पहले था? देखिए फवाद, बज़ाहिर दरियाए रावी में पानी का बहाव जो है वो तो मुसलसल कम होता जा रहा है, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है। असल इम्तिहान अभी बाकी है। अगर हम लोग जस्सर के मुकाम की बात करें तो वहाँ पर अभी तकरीबन 91,000 क्यूसिक का रेला जो है वो गुजर रहा है, और वो सिर्फ इस वजह से तशवीशनाक बात यह है कि भारत की जानिब से तकरीबन 8 बंद तोड़े गए हैं, और उसका बहाव भी पहले जस्सर पर आएगा, फिर साइफन पर आएगा, फिर दरियाए रावी से गुजरता हुआ जो है वो बल्लोकी की जानिब रवा दवा होगा। इस वक्त अगर मैं दरियाए रावी की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अब आपको आगाह करूं तो दरियाए रावी से इस वक्त तकरीबन 8 लाख और तकरीबन 1,08,000 क्यूसिक का रेला जो है वो गुजर रहा है, जो कि इंतहाई खतरनाक है और इस वक्त भी खतरे की घंटी बजा रहा है। और ये जैसे तेजी से आगे बल्लोकी की जानिब जा रहा है, वहाँ पर इस वक्त पानी का बहाव जो सैलाबी रेला है वो तकरीबन 2,23,000 क्यूसिक है, जो कि तबाही मचाने को तैयार है। वहाँ पर अलार्मिंग सिचुएशन इस हद तक ख़तरनाक है कि तमाम रिहायशियों को, तमाम जितने भी उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं, उन्हें ये कह दिया गया है कि इलाके को बर वक्त खाली कर दिया जाए, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जाए। और अगर रावी के एतराफ़ की बात करूँ, इसके मुल्हक्का इलाकों की बात करूँ, तो यहाँ से तकरीबन तारीखी नकल मकानी हुई है। यहाँ पर 2 लाख से ज़ायद रिहायशी जो कि मुख्तलिफ इलाकों के मकीन थे, वो इस वक्त पनाह गाहों में जो है वो पनाह लिए हुए हैं, और वहीं पर उनके लिए रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, और वहाँ पर उनका मुकम्मल जो है वो रहन सहन का जो है इंतजामात उनके लिए किए गए हैं। तो ख़तरा अब भी बरकरार है। एक जानिब सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है, सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, तो दूसरी जानिब तूफ़ानी बारिशें जो है वो तबाही मचाने को तैयार है। लाहौर में बारिश होती रही है। के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि तकरीबन आज भी 100 मिलीमीटर बारिश जो है वो लाहौर में रिकॉर्ड की गई है, और आगे ये 3 सितंबर तक इसी तरह जारी रहेगी। तो शहरियों को ये आगाह कर दिया गया है कि महफूज मकामात पर रहे, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे, और ख़ासकर आपको अगर जो पनाह गाहें हैं उनकी सूरत हाल बताओ तो वहाँ पर भी मुश्किलात मज़ीद बढ़ चुकी है, और जितने भी शहरी जो मुतासरीन है वो जिन पनाह गाहों में मौजूद है वहाँ पर भी पानी इस वक्त मौजूद है। लिहाजा अभी सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक। ये पनाह गाहों के हवाले से जो आपने बात की, तो मैं ये चाहूँगा कि वज़ीर बल्दियात जब हमें ज्वाइन करें तो ये चीज़ हम उनके सामने भी रखें। साथ ही रहिएगा मायरा हाशमी, आप हमें सारी सूरत हाल से आगाह कर रही थी। मकसूद चौहान दरियाए चनाब पर कासिम बेला के मकाम पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मकसूद, आप बताइएगा कि यहाँ से इस वक्त कितने क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, और जो मैं देख रहा था कि झंग से तरीमू की जानिब एक रेला इस वक्त बड़ा रेला वो गुजर रहा है, और ये रेला और दरियाए रावी से जो रेला है वो सदनाई के मकाम से होता हुआ हिट करेगा कल
मुल्तान को, और इत्तलात यही है कि 8 लाख क्यूसिक का ये रेला होगा जो कल मुल्तान को हिट करेगा। तो इसके लिए क्या तैयारियां हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से की गई हैं, और इस वक्त के हवाले से बताइएगा कि इस वक्त यहाँ पर क्या एक्चुअल सूरत हाल है। जी बिल्कुल फवाद, यहाँ पर इंतज़ामिया बिल्कुल मुतहरिक है, तमाम इदारे मुतहरिक हैं, और क्योंकि एक खौफनाक सूरत हाल जो है वो मुल्तान में होने जा रही है, उसको देखने के लिए, उससे निपटने के लिए इंतज़ामिया मुतहरिक है। क्योंकि एक बड़ा रेला जो है वो झंग से तरीमू पर आएगा, और आज रात बताया जा रहा है 60,000 क्यूसिक जो है पानी वो तरीमू में उसकी जो सतह है वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। और जो दूसरा आपने बताया कि जैसे दरियाए रावी से जो पानी है वो हेड सदनाई में आएगा, जब हेड सदनाई का पानी रेला और तरीमू का जो रेला है जब ये आपस में टकराएंगे, और इसके बाद जब ये मुल्तान में दाखिल होगा तो एक बड़ा जो रेला है मुल्तान में दाखिल होगा। बताया जा रहा है 24 घंटे बाद ये रेला होगा, और 8 लाख क्यूसिक का जो पानी का जो रेला है वो दरिया चनाब से गुजरेगा, जिसको शहरी आबादी को बचाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर और शेर शाह के मकाम पर जो है वो माइंस भी लगाए गए हैं, ताकि अगर पानी की सूरत हाल ज़्यादा बिगड़े तो माइंस को जो है वो ब्लास्ट किया जाए और पानी की जो डाइवर्शन है बेट के इलाके में कर दी जाए, ताकि शहरी आबादी को बचाया जा सके। और इसी हवाले से यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल हैं, और इंतजामिया भी काफ़ी। चलें जी, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो कम अज़ कम इंतजामात मुकम्मल है और इंतजामिया भी मुतहरिक दिखाई दे रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।